हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का अपने YouTube चैनल एग्जाम मस्ती पर। आज टाइम और डिस्टेंस के एक टॉपिक के बारे में हम बात करेंगे जिसका नाम है ट्रेन, रेलगाड़ी। ये समय और दूरी से ही संबंधित टॉपिक है, उसी अनुसार सॉल्व करने की कोशिश करेंगे हम। जिस प्रकार से मैंने पहले पार्ट में आपको समझाया कि किसी भी चाल को जो चाल किलोमीटर प्रति घंटा में दी गई हो उसे मीटर पर सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 का गुणा करते हैं, और यदि मीटर प्रति सेकंड में दी जाए चाल तो उसे किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए हम 18/5 का गुणा करते हैं। ये बेहतर से हम पार्ट नंबर 1 में समझा चुके हैं। यदि आपने वो पार्ट अभी तक नहीं देखा है तो सबसे पहले उस पार्ट को बहुत ही बेहतर तरीके से देखें, उसके बाद ये पार्ट बिल्कुल आपको समझ में आएगा। अब हम ट्रेन के बारे में बात करते हैं, तो सबसे पहले ट्रेन के बारे में एक दो बातें हैं वो समझ लीजिए। जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या फिर किसी सुरंग या फिर कोई हो पुल आदि ऐसे स्थानों को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी, समझना ध्यान से, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल को पार करती है तो रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म या फिर सुरंग या फिर किसी पुल की जो लंबाई है उस लंबाई के योग के बराबर होगी। बात को ध्यान से समझना, जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल को पार करेगी तो उसके द्वारा चली दूरी रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर, रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होगी। इससे पहले एक टॉपिक और समझ लीजिए, एक पॉइंट, कि जब भी कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ या किसी व्यक्ति को पार करेगी, जब भी कोई ट्रेन हो यदि वो किसी पेड़ को पार करती है या किसी व्यक्ति को पार करती है तो उस रेलगाड़ी द्वारा चली दूरी उस रेलगाड़ी के लंबाई के बराबर होती है। दो बातें ध्यान में रखनी है आपको कि यदि कोई रेलगाड़ी किसी पेड़ या किसी व्यक्ति को पार करती है तो चली दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। यदि कोई रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म या सुरंग या पुल को पार करती है तो उसके द्वारा चली दूरी प्लेटफॉर्म की लंबाई प्लस रेलगाड़ी की लंबाई के बराबर होती है। दो पॉइंट आपको ध्यान से समझना है। और यदि चाल किलोमीटर प्रति घंटा में है तो उसे मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 का गुणा, और जब मीटर पर सेकंड में दी जाए तो किलोमीटर प्रति घंटा में बदलने के लिए 18/5 का गुणा करते हैं। ये दो चार बातें थी जो रेलगाड़ी या ट्रेन टॉपिक पढ़ने से पहले आपको आनी आवश्यक है। चलिए अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर पहले की तरफ। पहले क्वेश्चन को हम बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखते हैं पहले क्वेश्चन को। पहला क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी और एक प्लेटफॉर्म की लंबाई परस्पर बराबर है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से रेलगाड़ी 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में बताइए। ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे। एक रेलगाड़ी और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है। यदि रेलगाड़ी की लंबाई L है तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी होगी? यह भी L होगी क्योंकि समान है। यदि 90 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से 1 मिनट में पूरा प्लेटफॉर्म पार कर लेती है तो पूछ रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है। फार्मूला आपको मैंने बताया था, एक चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर चाल कितनी दे रही है? चाल कितनी दी जा रही है? 90 किलोमीटर प्रति घंटा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा।
दूरी कितनी होगी? जब भी कोई ट्रेन किसी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली हुई दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। तो रेलगाड़ी की लंबाई l है, प्लेटफॉर्म की लंबाई भी l है। समय कितना लग रहा है? समय लग रहा है आपका 1 मिनट। 1 मिनट समय कितना लग रहा है? 1 मिनट। जबकि यहाँ पर रेलगाड़ी की लंबाई जो पूछी गई है वो मीटर में पूछी गई है, मीटर में पूछी गई है। तो हम रेलगाड़ी की चाल को मीटर प्रति सेकंड में चेंज कर लेंगे और इस समय को जो मिनट में दिया गया है उसे सेकंड में चेंज कर लेंगे। तो 90 गुणे कितना हो जाएगा? 5/18। कितना हो जाएगा? 5/18। रेलगाड़ी की लंबाई l थी, प्लेटफॉर्म की लंबाई l थी, तो ये हो जाएगी 2l। 1 मिनट में सेकंड कितने हो जाएंगे? 60। अब यहाँ से कैलकुलेशन कर लेते हैं तो ये रेलगाड़ी की लंबाई निकल आएगी। अगर देखें यहाँ से 6 से अगर काट दें 10 बार जाएगा, 6 से अगर इसे काटें तो 3 बार कटेगा। अब यहाँ से 3 से इसको काट दें तो 30। अब यहाँ पर देखते हैं कि इधर बच रहा है 30 गुणा 5 बराबर 2l/10। अगर 2 से भी अगर इसे काटें तो 15 बार कटेगा। तो 15 पंचे 75 और 75 में 10 का मल्टीप्लाई, ये क्रॉस मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो l बराबर कितना आएगा? 750। 15 पंचे 75 और 75 और 10 का मल्टीप्लाई कितना होगा? 750। तो जो क्वेश्चन में पूछ रहा था रेलगाड़ी की लंबाई वो 750 मीटर आएगी। 750 मीटर। तो इस क्वेश्चन का आंसर कितना होगा? 750। 750 मीटर इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा। आशा करते हैं ये प्रश्न आपको बेहतर से समझ में आया होगा। ऐसे इस क्वेश्चन में ज़्यादा कोई कठिनाई नहीं है। क्वेश्चन कह रहा है कि रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई बराबर है, तो मैंने LL मान ली। फार्मूला हमारा कहता है चाल बराबर दूरी बटे समय। यहाँ पर चाल 90 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है। LL हो गई दोनों की लंबाई, योग हो गया चली दूरी। मैंने बताया था जब भी कोई रेलगाड़ी प्लेटफॉर्म को पार करती है तो रेलगाड़ी की लंबाई प्लस प्लेटफॉर्म की लंबाई के योग के बराबर होती है। समय 1 मिनट दे रहा था। चूंकि लंबाई मीटर में पूछी गई है तो इसको मैंने चेंज कर लिया मीटर पर सेकंड में और 1 मिनट को चेंज कर लिया सेकंड में। इसकी कैलकुलेशन करने के बाद मुझे आंसर मिला 750 मीटर। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर दूसरे को भी ऐसे बेहतर से समझने की कोशिश करेंगे। चलिए देखें क्वेश्चन नंबर दूसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से चल रही है। यदि उस रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर हो तो 87 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा? मैंने फार्मूला बताया आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल बराबर दूरी बटे समय बताया। तो चाल यहाँ पर कितनी दी गई है? 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। 60 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। दूरी कितनी है? पार किसको कर रही है? पार कर रही है कि पुल को पार करने में उसे कितना समय लगेगा। जब पुल को पार करेगी तो दूरी कितनी होगी? रेलगाड़ी की लंबाई प्लस पुल की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी दी गई है? 73 मीटर। रेलगाड़ी की लंबाई 73 मीटर प्लस पुल की लंबाई दे रहा है 87 मीटर। समय कितना लग रहा है? समय कितना लग रहा है? समय पूछ रहा है इस क्वेश्चन में कि कितना समय लगेगा। तो ध्यान से समझना, यहाँ पर लंबाई एक मीटर में दी गई तो हमें चाल को बदलना होगा मीटर प्रति सेकंड में। तो 60 गुणा कितना हो जाएगा? 5/18 बराबर कितना हो गया? इधर से देखें 7 3 10, 8 7 15 1 16, 160। यहाँ पर क्या होगा? समय। अब इसकी कैलकुलेशन कर लेते हैं। 0 से 0 कट जाएगा। अब यहाँ देखें, अगर 2 से डिवाइड करें 2 3 6, 2 8 16। अब यहाँ पर समय बराबर क्या हो जाएगा? ध्यान से समझें। अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो इधर हो जाएगा 18 गुणा 8 और इधर से मिल रहा है 3 गुणा 5। यहाँ से 3 से भी अभी कट जाएगा। 3 6 बार जाएगा। 3 6 18। तो समय कितना होगा? यहाँ पर समय कितना होगा? 6 8 48, 48/5। 5 का जब हम भाग लगाएंगे 48 में तो 5 में 45 बचेंगी। 3 0 बढ़ाएंगे, दशमलव लगा के 5 6 30, 9.6 सेकेंड इस क्वेश्चन का आंसर होगा। फार्मूला हमारा कहता है चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा दी गई है।
मैंने बताया जब भी किसी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो दोनों की लंबाइयाँ जुड़ जाती हैं। तो यहाँ पर जुड़ के हो गई 160। समय पूछ रहा था, यहाँ से कैलकुलेशन करने के बाद मुझे समय मिला 9.6 सेकेंड। तो इस क्वेश्चन का सही आंसर होगा 9.6 सेकेंड। इस क्वेश्चन में ऑप्शन गलत है, तो इस क्वेश्चन का वैसे सही आंसर कितना होगा 9.6 सेकेंड। बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर तीसरे की तरफ। तीसरा क्वेश्चन है कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को क्रमशः 100 सेकेंड और 60 सेकेंड में पार कर जाती है। रेलगाड़ी की लंबाई क्या है? क्वेश्चन कह रहा है एक रेलगाड़ी 800 मीटर और 400 मीटर लंबे दो पुलों को, रेलगाड़ी किसको पार कर रही है? पुल को पार कर रही है। तो मैंने बताया था जब भी कोई रेलगाड़ी पुल या प्लेटफॉर्म को पार करती है तो उसके द्वारा चली दूरी उस रेलगाड़ी की लंबाई प्लस उस प्लेटफॉर्म की लंबाई के बराबर होती है। तो क्वेश्चन समझने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले ये कह रहा है क्वेश्चन कि एक रेलगाड़ी 800 मीटर लंबे पुल को कितने सेकंड में पार करती है? 100 सेकंड में। देखिए रेलगाड़ी एक ही है तो उसकी चाल भी बराबर ही होगी। तो फार्मूला हमारा कहता है कि चाल बराबर दूरी बटे समय, चाल बराबर दूरी बटे समय, मतलब स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो यहां पर देखना है, अगर स्पीड की बात करें तो पहले जब चली है दूरी, मतलब 800 मीटर लंबे पुल को पार किया है तो कितनी दूरी चली? L प्लस 800। समय कितना लगा? 100 सेकेंड। इसे हम इक्वेशन फर्स्ट मान लेंगे। दोबारा क्या कह रहा है कि फिर वही रेलगाड़ी 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है। 400 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को 60 सेकेंड में पार करती है। इक्वेशन दूसरा मान लेंगे। ध्यान से समझना, रेलगाड़ी एक ही है तो दोनों की स्पीड बराबर होगी तो दोनों इक्वेशन बराबर होंगे। तो L प्लस 800 बटे 100 बराबर क्या हो जाएगा? L प्लस 400 बटे 60। यहाँ से सॉल्व करेंगे, 20 से काट देंगे, 20 या 60, 20 पंचे 100। यहाँ से हम मल्टीप्लाई करेंगे, 3 का इधर करेंगे तो 3L प्लस 3 अट्ठे 2400 बराबर, इधर 5 का करेंगे तो 5L प्लस 500 को 20 2000। 3L को उधर ले जाएंगे और 2000 को इधर लाएंगे तो 2400 में 2000 जाएंगे, कितना बचेगा? 400। 5L में से 3L जाएंगे तो कितना बचेगा? 2L। 2 से डिवाइड कर देंगे, 2 दूना 4, तो L बराबर कितना आएगा? 200। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी आ गई? 200। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आया होगा। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर चौथे की तरफ, देखते हैं इसी तरह आसान तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 को भी। चौथा क्वेश्चन है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 500 मीटर लंबे एक पुल को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है, तो 370 मीटर लंबे एक प्लेटफॉर्म को पार करने में यह रेलगाड़ी कितना समय लेगी? क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी है, 500 मीटर लंबे पुल को पार करती है। तो मतलब रेलगाड़ी एक ही है और फिर उसे क्या करना है? 307 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करना है। तो समय पूछा गया है कितने सेकंड में पार करेगी। तो स्पीड दोनों की बराबर होगी। तो इस क्वेश्चन का जो सॉल्व करने का आसान तरीका है तो वो समझते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि 150 मीटर लंबी रेलगाड़ी है, प्लेटफॉर्म कितना लंबा है? 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है, 500 मीटर लंबा प्लेटफॉर्म है। इसे कितने सेकंड में पार करती है? 30 सेकंड में पार करती है। फिर क्वेश्चन ये कह रहा है कि 370 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को, रेलगाड़ी तो वही है तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी हो जाएगी? 150 प्लस 370 बटे यहाँ से टाइम पूछ रहे हैं तो देखेंगे 5 और 1 6, 650 बटे 30 बराबर इधर कितना हो जाएगा? 0 7 5 12, 3 1 4 1 5 बटे टी। यहाँ से 0 से 0, 13 से काटें, 13 चौको 52, 13 पंचे 65। अगर यहाँ देखा जाए तो क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 5t बराबर हो जाएगा 30 गुणे 4, 30 गुणे 4, 5 छक्का 30, 6 चौको 24, कितना लगेगा? 24 सेकेंड। समय कितना लगेगा? 24 सेकेंड।
चलिए इस क्वेश्चन को भी आपने बेहतर से समझा। बढ़े क्वेश्चन नंबर 5वें की तरफ। 5वां क्वेश्चन है कि 800 मीटर लंबी एक रेलगाड़ी 78 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से चल रही है। यदि वह किसी सुरंग को 1 मिनट में पार कर जाती है तो सुरंग की लंबाई कितनी होगी मीटर में। तो ध्यान दें, हमने बताया था फार्मूला आपको, चाल बराबर दूरी बटे समय। चाल कितनी है, चाल कितनी है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है, 78 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है। दूरी कितनी होगी, दूरी कितनी होगी, सुरंग को पार कर रही है तो सुरंग को पार करने में चली दूरी बराबर रेलगाड़ी की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, 800 मीटर। सुरंग की लंबाई कितनी है पूछी गई है, बटे समय कितना है 1 मिनट। कितना है 1 मिनट। तो यहाँ पर देखना रेलगाड़ी की लंबाई मीटर में दी गई है तो इसको भी मुझे मीटर पर सेकंड में चेंज करना होगा और समय को भी सेकंड में चेंज करना होगा। तो 78 गुणा कितना हो जाएगा 5/18 बराबर 800 धन पी बटे कितना हो जाएगा 60। 1 मिनट में 60 सेकंड। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो देखें ध्यान से, 60 अगर इसका क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो 60 इधर आ रहे हैं तो 78 गुणा 5 गुणा 60 बराबर हो जाएगा 18 गुणा 800 प्लस पी। अगर 6 से डिवाइड करते हैं, 6 तिये 18, 6 10 बार जाएगा, 6 दई 60, 3 से इधर इसे काटते हैं, 3 दूना 6 बची 1 3 छक्का 18। तो यहाँ से बचता है आपका 5 छक्का 30, 3 5 दूना 10 3 13, 1 0 ये 1300 बराबर 800 प्लस पी। तो P बराबर कितना हो जाएगा, 800 जब इधर आएंगे तो माइनस हो जाएंगे, कितना बचेगा P बराबर 500। मतलब सुरंग की लंबाई जो मैंने P मानी थी तो सुरंग की लंबाई कितनी आई 500 मीटर। सुरंग की कितनी लंबाई आई 500 मीटर। इस क्वेश्चन का आंसर कितना हो जाएगा 500 मीटर। आशा करते हैं क्वेश्चन आपको समझ में आ रहे होंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 6वें की ओर बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 6वां क्वेश्चन है कि 200 मीटर लंबी ट्रेन 36 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलकर एक पुल को पार करने में 55 सेकंड लेती है तो पुल की लंबाई कितनी होगी। वही फॉर्मूला, चाल बराबर दूरी बटे समय। एक बार फिर समझने की कोशिश करेंगे। चाल कितनी दे रहा है, चाल दे रहा है 36 किलोमीटर प्रति घंटा। दूरी कितनी दे रहा है, किसको पार कर रहा है, पुल को पार कर रहा है। तो दूरी कितनी होगी, पुल की लंबाई प्लस ट्रेन की लंबाई। ट्रेन कितनी लंबी है 200 मीटर, पुल की लंबाई पूछ रहा है तो बटे समय कितना है 55 सेकंड। समय कितना है सेकंड, ये है मीटर में और समय दिया है सेकंड में, तो इसको चेंज करना होगा। 36 गुणा 5/18 बराबर 200 प्लस P बटे 55। 18 दूना 36, 18 दूना 36, 2 पंचे 10, 10 का 55 का गुणा होगा तो कितना हो जाएगा 550 बराबर 200 प्लस P। तो 200 जब इधर आएंगे तो कितना बचेगा P बराबर 350। तो प्लेटफॉर्म की लंबाई कितनी आ गई 350 मीटर। आशा करते हैं ये क्वेश्चन आपको बेहतर से समझ में आए होंगे। यदि ये क्वेश्चन अगर समझने में आपको कोई परेशानी हो तो आप हमें कमेंट्स करके बताएंगे। हम अगले वीडियो में आपकी जो भी समस्याएं होंगी हम सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यदि ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक व शेयर किया करें। यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। ट्रेन और रेलगाड़ी के पार्ट नंबर 2 में एक बार फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।